पाकिस्तान में हुकूमतों का बनना और टूटना कोई बड़े अचंभे की बात नहीं। ये ऐसे ही है कि जैसे हाथ से गिर के कोई कांच टूट जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे 1 मिनट पहले गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे आपस में दोस्ती निभा रहे हों तो 2 मिनट बाद वहीं पे आपस में लड़ाई करके तू मैं करके तो अपने अपने घरों को निकल लें। पाकिस्तान में हुकूमतों का टूटना कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं, तारीख़ी हादसा नहीं कि कभी कभार कोई एक हुकूमत टूट जाए तो बंदा उसको याद रखे कि हाँ भाई फलां हुकूमत जो टूटी थी ना। 1947 से लेकर आज 2023 तक 2023 जो जा रहा है इस तक जितनी भी हुकूमतें टूटी हैं 2022 तक 2022 से पहले जितनी भी हुकूमतें टूटी हैं ना, आपने रात को जो है वो सोए होंगे तो सुबह आपको पता चला होगा कि सदर साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी और हुकूमत टूट गई। लेकिन होता ये था कि अगले दिन इलेक्शन में जाया जाता था, यानी नेक्स्ट टाइम जैसे ही टाइम या टेन्योर पूरा होता था तो इलेक्शन में जाया जाता था। लेकिन वहीं पे हम ये भी देखते रहे हैं कि रात को जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो सुबह जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपना बिस्तरा बोरी जो है वो ऐवान सदर में मुंतकिल कर लिया और सदर पाकिस्तान बनकर मुल्क पर उन्होंने जैसे भी कब्ज़ा कर लिया या इक़्तिदार संभाल लिया, आप जो भी कह लें। कब्ज़ा हम नहीं कह सकते क्योंकि वो फिर बुरा मनाते हैं, लेकिन मार्शल लॉ जो हैं ये भी एक हकीकत है। और सुन के अब जो है वो ये कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग गया। सबको पता है कि लग जाता है, कोई मसला नहीं है भाई, लग गया तो खैर। सदर साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी, पता है सबको कि ये हो जाता है और होना भी चाहिए, चलें जो ठीक है जी। लेकिन ये होता था कि हर मार्शल लॉ के बाद और हर दफ़ा असम्बलियाँ टूटने के बाद अगली दफ़ा प्रॉपर वे से इलेक्शन में जाया जाता था और फिर जो भी जमात अक्सरियत लेके आती थी या जो भी टूटी फूटी हुकूमत पूरे पाकिस्तान से जो है वो मिला जुला के बनती थी तो उसकी हुकूमत बन जाती थी, चाहे साल के लिए बनती थी, 2 साल के लिए, और फिर मुल्क किसी तरफ चल पड़ता था। लेकिन दोस्तों एक ऐसा वाक़या आपकी तारीख़ में हुआ है कि जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, आप लोगों के सामने हुआ है, मैंने भी उसे मुलाज़ा किया और देखा भी है। लेकिन ये तारीख़ जो है ना, चूँकि हमें जो तारीख़ बताई गई है 1947 से लेकर आज तक, वो सारी दास्तान है, कहानी है, एक प्रेम सी, यानी कोई बहुत पुराने दौर की कोई दास्तान लगती है, या फिर कहीं कहीं पे कोई रोमांटिक सा जो है वो सीन आ जाता है कि हाँ भाई जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जहाज़ उतरना ही नहीं दिया गया और शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि इसकी गें सट, ठीक है। तो ये होता है, ये रोमांटिक सी और फिर बड़ी खूबसूरत किस्म की बातें जो है ना वो बाज़गश्त करती हैं तारीख़ के अंदर, और बाद में पता चलता है कि भाई सारे अफसाने हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कहानियाँ हैं और कहानियाँ ही हमें करवाई गई हैं। और मौरख़ लिखने वाले भी जो है ना वो भी अल्लाह के हवाले, पता नहीं अल्लाह की ज़ात को कैसे मुंह दिखाएंगे कि जिन्होंने सिर्फ कहानियाँ ही लिखी हैं। अच्छा खैर, बात मैं आपकी जिस की तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ वो उसकी तरफ आता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत भी टूटी और एक ऐसा भी जो है वो काम किया गया जो इस रूटीन से हट के था। ना सदर ने कोई असम्बलियाँ तोड़ी, ना ही जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया फिज़िकली सामने दिखाई देने वाला, ठीक है, कि जो पता चले कि ये मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो वो ऐसा क्या हुआ था, ये तारीख़ आपने ख़ुद भी याद रखनी है। और दोस्तों अपने आने वाली नस्लों को भी इस हकीकत से ज़रूर रोशनास करवाना है और बावर करवाना है कि जमहूर की आवाज़ एक चलती चलाती हुकूमत जो 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, ठीक 3 साल बाद एक रात उस शख्स ने और उस जमात ने या उन 14 जमातों ने मिलकर उस इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया कि जो ख़ुद को वो 14 जमातें जमहूर की आवाज़ बताती हैं, और ख़ास करके नून लीग तो ये कहती है कि वो आवाम की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। गो कि अब सब से जो है वो छोटी जमात भी नहीं रही, लेकिन अपने आप को जमहूर की सबसे ताकतवर आवाज़ कहलवाने वाली जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार नून लीग ने PPP और JUI और सारी
جو چوچوں کا مربع تھا، کچھ 14 جماعتیں ساتھ ملا کے جو جمہوریت کی بات کرنے والے تھے، جو جمہوریت کے قائل تھے، جو عوام کو جمہوریت کا درس صبح سے شام تک دیتے تھے، انہوں نے عوام کی منتخب کردہ حکومت، جمہور کی جو آواز تھی، جسے سلیکٹ کر کے جو ہے وہ عوام نے اسمبلیوں میں بھیجا ہوا تھا، ایک رات اس اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ ایک ایسی انہونی ہے کہ جو کسی جمہوری حکومت کو کسی جمہوری حکومت کے ذریعے سے ہی ختم کیا گیا۔ نہ کوئی اسمبلی ٹوٹی، نہ کوئی مارشل لا لگا۔ بظاہر تو مارشل لا نہیں ہے نا، چلیں پیٹھ پیچھے ہے کچھ تو وہ سلسلہ الگ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ میں جہاں پہ مارشل لا کے تھرو کسی نے قبضہ کر کے کوئی صدر پاکستان بنا یا وزیر اعظم پاکستان بنا، کوئی اسمبلیاں توڑ کے اگلے الیکشن جیت کے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنا، وہیں پہ ایک شخص پاکستان کا وزیر اعظم ایک رات چلتی چلاتی حکومت کو گرا کے بنا ہے، تو اسے ہم تاریخ میں ڈاکو وزیر اعظم کے نام سے یاد رکھیں گے۔ دوستو، یہ پیغام اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ پاکستانی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ، یہ انہونی بھی پاکستانی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جس کو ڈاکو وزیر اعظم ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بجا ہے، بلکہ قریب ترین یہی جو ہے وہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ ملک کا پہلا اور شاید اللہ کرے آخری ہو، لیکن اب لگتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روش ایک نئی چل پڑی ہے جو مارشل لا سے اور اسمبلیوں کے ٹوٹنے سے الگ ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وزیر اعظم کو ڈاکو وزیر اعظم کے نام سے تاریخ میں لکھا بھی جائے، یاد بھی رکھا جائے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتایا جائے کہ یہ ملک کا پہلا ڈاکو وزیر اعظم ہے۔